नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा एक हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इनमें हम केवल आपको वही डिटेल दे रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक भी फैक्ट हमने ऐसे नहीं बताए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अनुपयोगी हो। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? सिख धर्म एवं ईसाई धर्म। तो इससे मुख्य क्वेश्चन आपके कौन से आते हैं? चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका फैक्ट है इसमें कि सिख धर्म की स्थापना जो है वो कब और किसने की। तो सिख धर्म की स्थापना जो है वो कब की गई? 15वीं शताब्दी में। तो इसको याद रखिएगा, कई लोग भूल जाते हैं। 15वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा की गई थी? आपके गुरु नानक देव है ना, गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। अगला हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी का इम्पोर्टेंट थे इसके लिए, संस्थापक थे, इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ, ये कई एग्जामों में क्वेश्चन आपके आया है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ आपका? 1469 में। 1469 में कहाँ पे हुआ आपका? ननकाना साहिब में, जो वर्तमान में अब भारत में ना होकर कहाँ पर है? पाकिस्तान में चला गया स्थान ये है। तो इसको याद रखिएगा, ननकाना साहिब। तो बन जाएगा आपको, है ना, नानक से ननकाना साहिब, ये नया नाम है इसका। और उसके बाद हम चलते हैं गुरु नानक साहब की मृत्यु। तो 1539 में, 1539 में कहाँ पे हुई आपकी? करतारपुर साहिब में। करतारपुर साहिब में ये स्थान भी आपका जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। फिर आगे चलते हैं हम कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। तो उन गुरुओं को आपको क्रम से याद रखना है और उन गुरुओं के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, तो उनको भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए हम चलते हैं कि सिखों का मक्का किसे कहा जाता है। सिखों का मक्का जो है किस स्थान को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अमृतसर को, है ना। और इस्लाम धर्म का मक्का, इस तरह इस्लाम धर्म का मक्का है ना, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बनाया गया है क्वेश्चन ये कि सिखों का मक्का। इस तरह से इस्लाम धर्म में मक्के का पवित्र स्थान है, उसी तरह से सिख धर्म में जो है वो अमृतसर का जो है वो पवित्र स्थान है। अमृतसर में क्या है आपका? गोल्डन टेम्पल है ना, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में? स्वर्ण मंदिर, है ना, स्वर्ण मंदिर। और एक क्वेश्चन आपका इससे ये भी कुछ कई एग्जामों में आया है कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में है। कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में है। फिर हम आगे चलते हैं कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, तो वो कौन सा है आपका? गुरु ग्रंथ साहिब। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। फिर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है वो किस लिपि में की गई? तो वो है आपकी गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि में की गई। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने। ये आपके सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। फिर अगला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में आया है आपका, ये एसएससी में आ चुका है आपका, ये व्यापक में भी आया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसको याद रखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर हम आगे चलते हैं कि सिख धर्म के, अब एक चीज़ में लिखी नहीं गई है ना, वो भूल गया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। किस मुगल शासक द्वारा? तो जहांगीर द्वारा। इसी तरह से एक फैक्ट हम भूल गए हैं, ये कैसे 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु, क्या नाम उनका? तेग बहादुर। इनकी हत्या भी जो है वो एक मुगल शासक ने करवा दी थी। तो वो कौन था आपका? औरंगजेब। तो कैसे याद रखेंगे? तेग औरंग, क्या अंतर समानता मिल रही? तेग औरंग जेब, है ना, गा मिलना दोनों में ना, तेग औरंग जेब, गारा ना। इस तरह से थोड़ा सा अपन को हिंट बना लेना है दिमाग में रखने के लिए। तो किस तरह से क्यों याद रखेंगे? तेग गा रहा, औरंग इसमें भी गा रहा है, तो तेग औरंगजेब। तो और करवा क्यों दी थी? क्योंकि उस समय के राजा घबराए रहते थे, कोई भी उनको युद्ध शस्त्र में दिख जाता था तो उनको डर लगता था कि कहीं हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी गद्दी न छीन ले।
तो सिखों का पहनावा ही ऐसा था, कटाटा लिए हुए बढ़िया राजा महाराज ऐसे साफा बांधे हुए है ना। तो इनको पता चला कि ये एक तेग बहादुर हैं, वो इस तरह से अपनी एक लंबी सेना के संग घूम रहे हैं। तो औरंगजेब ने आर्डर दिया कि उनको बुलाया जाए दरबार में हमारे। जब दरबार में बुलाया गया उनको, तो बोले आप कहाँ के राजा हो? तो बोले हम लोग राजा नहीं हैं, हम लोग जो है सिख हैं और हम लोग का ये पहनावा है। बोले नहीं राजा लगते हो कहीं पे। तो बोले हम सिख हैं। तो बोले तुम आज से मुसलमान बन जाओ, तुम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। तो उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया। फलस्वरूप जो है वो औरंगजेब ने तेग बहादुर की जो है वो हत्या करवा दी। चलिए आगे चलते हैं, पसीना नहीं लगा? थोड़ा देर सहलो। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? रामदास ने। तो याद रखिएगा, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? रामदास ने। और सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु, सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और आगे चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, क्योंकि महत्वपूर्ण गुरु हैं, तो जन्म स्थान कहाँ पे? पटना साहिब। वो पटना वही पटना है आपका जो बिहार का पटना है, बिहार की राजधानी है ना पटना, वही पटना है ये, पटना साहिब है ना। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ? सिख धर्म में जो है वो ये जो गुरु परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया। और ये निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? कि जो इनका ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसी को ही जो है वो गुरु मान लिया जाए। और इसमें जो भी अच्छी बातें लिखी गई हैं उसका हर सिख जो है इसका पालन करे। और अगला हम धर्म ले रहे हैं कौन सा आपका? ईसाई धर्म। तो इससे आपके क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कौन थे? ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह थे। फिर ईसा मसीह का जन्म स्थान, तो ईसा मसीह जन्म स्थान क्या है आपका? बैथलेहम। तो बैथलेहम, तो इससे बर्थ बना ले हम, लग रहा है ना बर्थ ऐसा लिखा हुआ, तो बर्थ, तो ईसा मसीह का बर्थ बैथलेहम। और ये बैथलेहम कहाँ है आपका? जेरूसलम के पास में है। कहाँ पे है ये? जेरूसलम के पास में है। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी आया है कि जो ईसा मसीह के जन्म स्थान है कौन सा? बैथलेहम। ये किस कंट्री में है, किस देश में है? तो आपका किस देश में है ये? फिलीपींस में है। इसमें है आपका? फिलीपींस में। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है आपका? बाइबल, सबको मालूम है। प्रमुख चिन्ह क्या है आपका? क्रॉस। प्रमुख दिन कौन सा होता है ईसाई धर्म का? शनिवार। और सबसे बड़ा इनका पर्व कौन सा है? क्रिसमस। क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार या पर्व है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है वो ये माना गया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ चले गए हो? यहीं पे। अगला है आपका रोम गवर्नर है ना। रोमन गवर्नर जो है कौन? पोंटियस। इसको याद रखना ये नाम। पोंटियस ने जो है वो ये क्या कहने लगे थे ईसा मसीह अपने आप को कि हम ईश्वर हैं। तो बोले तुम ईश्वर नहीं हो। तो ये पोंटियस वहाँ का शासक था, रोम गवर्नर था। उसने क्या किया कि इनको पकड़ करके, और जो सूली जैसा होता ना, सूली ये है आपकी, ये सूली है ये, इसमें जो है वो खड़ा करके इनको जो है वो कर दिया गया। तो खड़ा कर दिया था, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं 4 दिन 6 दिन 10 दिन, जब इनकी मृत्यु आती तब उतारते हैं उसको। तो वही कहलाता, सूली कहलाता वो। तो पोंटियस द्वारा जो है ईसा मसीह की जो है वो सूली पर चढ़ाकर क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता कौन कहलाता है? तो पोप। कौन कहलाता है आपका? पोप। और पोप का निवास स्थान क्या है? तो एक देश ही है, वेटिकन सिटी। तो ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ये कि दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला, दुनिया का सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। उसकी आबादी मात्र जो है 1000 आबादी है इसकी। ये कोई खेती वेती कुछ नहीं करता ये, बाहर से इनकी सहायता आती है, खाना पीना सब आता है। तो वही पोप और उनके जो है वो सहयोगी, यही सब लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो का निवास स्थान क्या है? वेटिकन सिटी। और एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में आया है कि ईसाइयों के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? तो गिरजाघर या चर्च। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था ये सिख धर्म
एवं ईसाई धर्म, ये हिस्ट्री का वीडियो है। आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो उसको जो है वो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।